सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे। मैं आपका साइंस टीचर। आज हमारी दूसरी ऑनलाइन क्लास होने जा रही है। तो आज आपकी ऑनलाइन क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम आज सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है। तो चलो देखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व more of a solute at a certain temperature is called saturated solution at that temperature। तो सॉल्यूशन, पहले हम सॉल्यूशन को जानेंगे। मैंने आपको सॉल्यूशन को पढ़ाया था कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ ए सॉल्यूट। तो एक सॉल्यूशन में ज़्यादातर जो सॉल्यूट होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो सकते एट ए सर्टेन टेम्परेचर, चाहे वो टेम्परेचर आपका फिक्स टेम्परेचर हो या कोई आपका टेम्परेचर गिवन दिया हो या आप अपना टेम्परेचर फिक्स कर रहे हो, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वो डिसॉल्व उसके अंदर होगा तो वो कोई दूसरा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर का यूज़ होगा, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉल्यूट आपको डिसॉल्व करना है तो उस सॉल्यूट डिसॉल्व करने में आप टेम्परेचर की मदद लेते हो, तो वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जैसे कि एग्जांपल हमें दी है, व्हेन वी ऐड 1 tablespoonful of sugar in 100 ml of water and stir it to dissolve and go on adding 1 tablespoonful at a time and stirring to dissolve. If we are not heating the mixture, this is saturated solution of sugar at room temperature। तो कहने का मतलब यह है, एग्जाम्पल ये बता रहा है कि when we add 1 tablespoonful of the sugar, कि जब हम एक चम्मच फुल, मतलब एक पूरा भरा हुआ शुगर का चम्मच एक लेंगे और उसको हम 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो डिसॉल्व इजीली हो जाता है, अगर वो सॉल्यूट उस वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है, तो वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर वो सॉल्यूट हमारा सॉल्यूशन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, अगर हम डिसॉल्व करने के लिए उसको टेम्परेचर की मदद लेते हैं या कोई टेम्परेचर या किसी हीट की मदद लेते हैं, तो वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और आपने क्या करना है, आपका जो शुगर होगा, अब तो शुगर हमारा सॉल्यूट है और सॉल्यूट आपने किस में 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है एंड स्टिर टू डिसॉल्व एंड गो ऑन एडिंग। तो स्टिर क्या होता है? किसी चीज़ को कंटिन्यूसली हिलाते रहना ताकि वो चीज़ जो सॉल्यूट होगा वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, एडिंग 1 tablespoonful एट द टाइम एंड स्टीरिंग टू डिसॉल्व, कि जब आप स्टीरिंग करना शुरू कर देते हैं, उसको हिलाना शुरू कर देते हैं ग्लास रॉड के साथ, तो वो चीज़ अगर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाती है। इफ़ वी आर नॉट हीटिंग द मिक्सचर, कि अगर जब हम उसको स्टीरिंग करते हैं, अगर वो डिसॉल्व होती है तो ठीक है, अगर डिसॉल्व नहीं होती, अगर हम उसको किसी हीट का सहारा लेते हैं या किसी टेम्परेचर का सहारा लेते हैं उसको डिसॉल्व करने में, तो वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। तो सॉल्यूट मैंने आपको बता दिया था कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट आपका शुगर फॉर्म में होता है, आपका साल्ट फॉर्म में होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में जैसे शुगर, जैसे साल्ट हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, और जैसे यूरिया वगैरह जितना भी ये होता है, यह आपका सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में आता है। तो सॉल्युबिलिटी में हम वैसे तो 2-3 टाइपें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी, खाली एक सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की पूछी है। तो सॉल्युबिलिटी में आपको बता दूं ऐसे आउटलाइन, सॉल्युबिलिटी 2-3 तरह की होती है। एक होती है सॉल्युबिलिटी, दूसरी होती है इनसॉल्युबल, तीसरी होती है स्प्रिंगली सॉल्युबल, और चौथी होती है कंप्लीटली सॉल्युबल। ठीक है, जिसको हम कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाती है तो उसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं या न्यू सब्सटेंस फॉर्म भी कहते हैं। तो हमारा, अगर आपने सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं सॉल्युबिलिटी के अंदर, कि सॉल्युबिलिटी आपने क्या किया है, सॉल्युबिलिटी के अंदर आपने कोई सॉल्यूट लिया है और सॉल्यूट को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। अगर वो बिना किसी हीटिंग या बिना किसी शेकिंग की वजह से अगर सॉल्युबिलिटी होती है, कंप्लीटली वो जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो वो हो गया आपका कंप्लीट सॉल्युबल। अगर उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो आपको हीट करना पड़ेगा, और हीट करके डिसॉल्व होता है, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है और वो आपका कंप्लीटली सॉल्युबल भी होगा। अगर वो हीट करने के बाद भी आपके मॉलिक्यूल्स वाटर में रहते हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो वो आपका इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, चलो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट इन ग्राम्स। और आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि सॉल्युबिलिटी हमें जब भी करनी होती है, जो हमारा सॉल्यूट होता है, जो शुगर हो गई, चाहे वो यूरिया हो गया, आपका साल्ट होगा, आपका ग्लूकोज हो गया, वो हमें ऑलवेज किस अमाउंट में लेना है, ग्राम्स में लेना है, ना कि आपको किलो या किसी और चीज़ में लेना है। आपको ऑलवेज सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम्स में लेना है। एंड विच डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 100 ग्राम नहीं है, यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर, मिलीलीटर, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो लीटर और मिलीलीटर में मेजर किया जाता है, ना कि हमारा ग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। तो आपका सॉल्यूट अगर लिया है तो आपको डिसॉल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर। अगर आपने 2 ग्राम सॉल्यूट लिया है तो वो 100 ग्राम ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है। और एट ए सर्टेन डिसॉल्व इन 100 ml of water at a certain temperature to form a saturated solution is called solubility of that solute in water at that temperature। तो ये बता रहा है कि अगर 2 ग्राम ऑफ हम सॉल्यूट लेते हैं और 100 ml ऑफ वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं, अगर वहाँ पे हमारा टेम्परेचर पर्टिकुलर दिया होगा तो वो एक टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको दिया होगा, उसकी वजह से अगर हमारा डिसॉल्व होता है तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी के अंदर कहलाएगा। और वो जो सॉल्यूट होगा वो वाटर के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व होगा, तो उस चीज को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो एग्जांपल आपकी ये है, एग्जांपल आ गई आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कॉमन साल्ट इज 35 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ ml आएगा, ग्राम नहीं आता है, क्योंकि वाटर को जब भी मेजर किया जाता है तो वो ग्राम में, ये ml में मेजर किया जाता है। एट रूम टेम्परेचर नॉर्मली 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट मीन्स दैट 35 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर विल फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। की एग्जाम्पल हमें बताता है कि जब भी हमें सॉल्युबिलिटी टेस्ट करना हो या सॉल्युबिलिटी देखनी हो सॉल्यूट की, तो वो जैसे हमने साल्ट लिया तो 35 ग्राम हमें साल्ट लेना है और 100 ml वाटर लेना है, और रूम टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने उसको डिसॉल्व करना है। एंड इट मीन्स 35 ग्राम हमने सॉल्यूट लिया, उसको डिसॉल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है। अगर वो टेम्परेचर जो हमारा रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर रूम टेम्परेचर की वजह से हमारा वो नमक जो होगा
मतलब 35 ग्राम ऑफ साल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर के ज़रिए, तो वो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द हीटिंग एंड कूलिंग एंड सॉल्युबिलिटी। तो तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया।